नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, इस बार जो 31 अगस्त की बैठक थी काफ़ी हंगामेदार रही। और हंगामेदार इसलिए रही क्योंकि लगातार इस वक्त देखा गया कि बीजेपी की एब्सेंस का फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया। और वहाँ पर वहाँ की जो पार्षद हैं नाजिया, उन्होंने साफ तौर पर जो है आड़े हाथों लिया आम आदमी पार्टी को और ये कहा कि कम से कम रक्षाबंधन के दिन तो इस तरह का हाउस नहीं रखा जाना चाहिए। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। और इस पूरे मसले का जो है कह सकते हैं बचाव और साथ ही साथ उत्तर दिया नेता सदन जो है आम आदमी पार्टी के और मुकेश गोयल। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मौका मिलता है, सबको मिलेगा। और को उन्होंने सामने रखा। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि इस पूरे मसले में जो बैठक रही, बैठक में कभी खुशी कभी गम का माहौल रहा। तो खुशी कहाँ कहाँ रही? खुशी का कुछ पल जो है पार्षदों के लिए भी था और गम का पल लोगों के लिए भी था। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास डॉग है और आप नॉर्थ दिल्ली के इलाके में रहते हैं तो आपको अब ज़्यादा चपत लगने वाली है। और चपत इस मामले में क्योंकि पहले नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले लोगों को तकरीबन 50 रुपये अपने डॉग के रजिस्ट्रेशन का देना पड़ता था। लेकिन अब यह है कि न केवल डॉग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है बल्कि आपको 50 की जगह 500 रुपये देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि अच्छा दूसरा, साउथ और ईस्ट दिल्ली की जो बात थी, साउथ और ईस्ट दिल्ली में पहले से ही लोग डॉग को रखने के लिए 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाते थे। तो अब ये सब रजिस्ट्रेशन बहुत आसान भी हो गया है। और आपको पता ही है कि तकरीबन 23 से ज़्यादा ऐसी सेवाएं हैं जो ऑनलाइन मिलेंगी आपको। बाकायदा एक टोल फ्री नंबर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है। उस टोल फ्री नंबर के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और पेट डॉग रजिस्ट्रेशन और जैसी तमाम जो 23 सुविधाएं हैं वह आप एक क्लिक पर ले सकते हैं, सिर्फ फ़ोन करना है। और साफ तौर पर ये जो बैठक रही 31 अगस्त की उसमें ये सब चीज़ें हुई। यानी तो गम का इसलिए क्योंकि आपकी जेब को चपत लगी, और दूसरा खुशी का क्योंकि आपको डोर स्टेप डिलीवरी जैसी तमाम सुविधाएं, तकरीबन 23 सुविधाएं एक क्लिक पर मिल रही हैं। और ये सब कुछ दिखाया है एक गवर्नेंस मॉडल, गुड गवर्नेंस मॉडल की तरह से आम आदमी पार्टी ने। और साफ तौर पर कहा है कि यही अंतर है उनके शासन में और साथ ही साथ बीजेपी के 15 सालों के शासनकाल में। तो साफ तौर पर दिखाता है कि क्या स्थिति रही। और दूसरी एक सबसे खास बात आपको बताता हूं कि हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी पुरानी दिल्ली के इलाके में जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं, खासकर वहाँ के लाइब्रेरियन हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं, वो सब कुछ पिछले कई सालों से कह सकते हैं हम कि वह एक सैलरी के लिए जूझ रहे थे। और ऐसे में वहाँ के मैनेजमेंट पर काफ़ी आरोप लगाया गया था। और यही वजह है कि इस बार एक मैनेजमेंट कमेटी बनाने का प्रस्ताव इस सदन में पास हो गया है। अब वो मैनेजमेंट कमेटी जो है तय करेगी कि किस किस पद पर कौन कौन से लोग होने चाहिए। और एक वेरिफिकेशन कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी दरअसल तय करेगी, वेरीफाई करके, कि किस किस को कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, किसकी कितनी सैलरी बाकी है। तो यही वजह है कि जो 31 अगस्त की मीटिंग रही, बीजेपी के गैर हाजिर रहने के बावजूद भी वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें आए जहाँ पर हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी का मसला ले लीजिए और साथ ही साथ अलग अलग आप मसले ले लीजिए तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार ये सब कुछ जो स्थिति है, जो चीज़ें हैं, वह कैसे उनके हक में आईं। तो साफ तौर पर इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी, राम किंकर के साथ।